और यूपी में संभल दंगे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, भीड़ किसने और कैसे बुलाई और कैसे लगातार दंगइयों को निर्देश दिए गए। 4 महीने 15 दिन बाद सपा सांसद बर्क से एसआईटी की 3 घंटे के पूछताछ में आज इसका खुलासा हुआ। कैसे दंगे के लिए मोबाइल से पूरी प्लानिंग की गई, पुलिस से बचने के लिए व्हाट्सएप कॉल कैसे किए गए, कैसे हिंसा से पहले और हिंसा के दिन दंगइयों को लगातार निर्देश दिए गए, कैसे दंगइयों पर पुलिस ने गोली चलाई वाला नैरेटिव प्रोपेगेट किया गया। देखिए इस रिपोर्ट में। क्या संभल हिंसा के आरोपी नंबर 1 हैं जियाउर रहमान बर्क? क्या संभल में हिंसा के लिए सपा सांसद बर्क ने भीड़ जुटाई? क्या बर्क ने संभल सदर के साथ मिलकर रची हिंसा की साजिश? ये समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं। संभल में बर्क वकीलों की भारी भरकम फौज के साथ एसआईटी के सामने पेश हुए। संभल हिंसा के 135 दिन बाद बर्क से एसआईटी ने पूछताछ की, लेकिन एसआईटी के सामने पेश होने से पहले सिंपैथी भी बटोरने की कोशिश की, सीने में दर्द की बात की, पुलिस के साथ सहयोग की बात की। सांसद जियाउर रहमान बर्क आज पुलिस स्टेशन पहुंचे, संभल पुलिस के साथ पूछताछ में शामिल हुए और अभी पूछताछ खत्म होने के बाद बाहर निकले हैं। सांसद साहब, आज की पूछताछ खत्म हो गई है? हाँ, पूछताछ हो गई पूरी और उसमें जाहिर सी बात है, मैंने कहा था कि पूरा सहयोग करूंगा। उसी सहयोग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय का भी आदेश था आया और आज मैंने उसमें जांच प्रक्रिया में उसमें हिस्सा लिया। जो पुलिस ने जानना चाहा उसका मैंने जवाब दे दिया। अभी क्या पूछताछ आज की पूरी खत्म हो गई है या लंच के बाद आप दोबारा जाएंगे? मुकम्मल हो गई। मुकम्मल हो गई है। क्या दोबारा बुलाया है आपको? कुछ नहीं। एसआईटी ने भले ही संभल हिंसा के 135 दिन बाद बर्क से पूछताछ की, लेकिन इन 4 महीनों और 15 दिन में एसआईटी ने पूरी तैयारी की, सबूत भी जुटाए और सवालों की लंबी लिस्ट भी तैयार की। क्योंकि जिस दिन संभल में हिंसा हुई थी, जब पत्थर और गोली चली थी, तब सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क संभल में मौजूद नहीं थे। बार बार उनकी तरफ से यही दलील दी जा रही थी। तो पहले उन सबूतों के बारे में जान लीजिए। दरअसल संभल पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि हिंसा से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप से भीड़ जुटाने के लिए कई पोस्ट किए गए थे। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम संभल सांसद है। इस व्हाट्सएप ग्रुप की डीपी में जियाउर रहमान की फोटो लगी हुई है। ग्रुप की फोटो में कार्यकर्ताओं के बीच संभल सांसद बर्क बीच में खड़े हैं। ग्रुप में जुमे की नमाज के दौरान शाही जामा मस्जिद में बड़ी तादाद में भीड़ बुलाने की बात की गई। हिंसा से पहले 21 और 22 नवंबर को संभल सांसद ग्रुप में कई पोस्ट किए गए। संभल हिंसा मामले में आज संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पुलिस की पूछताछ में शामिल हुए। पुलिस ने उन्हें 8 तारीख यानी कि आज का सम्मन दिया था और पुलिस उनसे पूछताछ करना चाहती थी। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं कानून का सम्मान करता हूं। जिसके बाद कोतवाली थाने जाने की बजाय वो सीधा पहुंचे, कोतवाली नखासा थाना है, यहाँ पर पहुंचे। तकरीबन 11:15 बजे यहाँ पर सांसद बर्क पहुंचे। उनसे एसआईटी की टीम, जो कि 3 सदस्यीय टीम थी, जिसमें सीओ कुलदीप कुमार जो हेड कर रहे हैं एसआईटी को, वो साथ में थे। उनसे पूछताछ की। तकरीबन 3 से 3.5 घंटे जो पूछताछ हुई, उसमें पुलिस की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये थी कि बयान दर्ज करने थे। पुलिस के पास इस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस हैं जो कि सांसद बर्क के खिलाफ हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण एविडेंस ये है कि 21 तारीख को, 21 और 22 नवंबर को, यानी कि इस हिंसा से पहले, सांसद बर्क का सांसद संभल के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें सांसद बर्क की तरफ से कुछ मैसेजेस भेजे गए और ये कहा गया कि जुमे पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ संभल में जामा मस्जिद पर इकट्ठी हो। प्रोवोक किया गया। इस तरीके के साइंटिफिक एविडेंस हैं और यह भी जानकारी है कि उन मैसेजेस को सांसद बर्क ने बाद में डिलीट कर दिया था। इसलिए उनसे जानकारी, उन व्हाट्सएप मैसेज को लेकर पुलिस ने ली। यही वजह है कि भले ही सपा सांसद हिंसा वाले दिन संभल में नहीं होने की बात कर रहे हैं, लेकिन कॉल डिटेल से जो खुलासा हुआ है उससे साफ है कि वो हिंसा के मामले में गिरफ्तार जामा मस्जिद के सदर जफर अली से हर पल का अपडेट ले रहे थे और लगातार निर्देश दे रहे थे। इसका खुलासा खुद जफर अली ने पुलिस की पूछताछ में किया है। हिंसा से एक दिन पहले यानी 23 नवंबर की रात को बर्क और जफर अली के बीच बातचीत हुई थी। 23 नवंबर की रात 10:01 पर जफर अली ने सांसद बर्क को कॉल किया। इसके करीब 2.5 घंटे बाद रात 12:32 पर
यानी आधी रात को बर्क ने जफर अली को व्हाट्सएप कॉल किया। इसके बाद 24 नवंबर के दिन संभल में हिंसा हुई। हिंसा वाले दिन भी बर्क और जफर अली के बीच लंबी बातचीत हुई। इस दौरान बर्क ने जामा मस्जिद के सदर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी सलाह दी थी। आज कितने घंटे पूछताछ हुई सांसद जियाउर रहमान बर्क से, क्या कुछ निकला पूछताछ में? देखिए, जैसा कि आज आपको भी जानकारी है कि आज उनका बयान दर्ज किया जाना था, जो कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी के क्रम में आज उनको बुलवाया गया था और उनका बयान दर्ज किया गया है। और बयान दर्ज करने में जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन के बिंदु थे, सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने पूछताछ की है और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि हमें लगता है कि कोई बिंदु हमारा अन्य बिंदु कोई निकल के आता है, जानकारी में हमारे कोई नई चीज़ निकल के आती है, तो हम उसको भी पूछताछ करेंगे। तकरीबन 11:15 बजे वो आए थे। 3 साढ़े 3 घंटे आप लोगों ने पूछताछ की। पूछताछ में क्या क्या मुख्य बिंदु आप लोगों के रहे ताकि इस केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जा सके? देखिए, पूछताछ में वही सारी चीज़ें हैं जो मुकदमा दर्ज है, उसी मुकदमे को लेकर हम लोगों ने पूछताछ की है। 21 और 22 तारीख नवंबर को इन्होंने एक सांसद संभल के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करके लोगों को भड़काया, बोला ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे पर इकट्ठा हों। और जिस दिन हिंसा हुई उस दिन इन्होंने यहाँ के जो सदर हैं जफ़र अली, उनसे व्हाट्सएप कॉल पे बात की और ये कहा कि सर्वे नहीं होने देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा करो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से मरे हैं। ये सारे सवाल आप लोगों ने भी पूछे और सांसद का क्या जवाब रहा? देखिए, सारे ही बिंदुओं पे हम लोगों ने पूछताछ की है और वो सारी चीज़ें हम अपने जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसके माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हैं और सभी चीज़ों पे पुलिस ने पूछताछ की है। इन्वेस्टिगेशन जो SIT ने सभी बिंदुओं पर की है और अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। यदि हमें लगता है कि कोई चीज़ छूट रही है या कोई चीज़ पुनः पूछी जानी है तो हम दोबारा भी पूछताछ करेंगे। दरअसल संभल पुलिस को जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने जो बताया है, SIT की टीम बर्क से उसका वेरिफिकेशन करने की कोशिश कर रही है। पुलिस हिंसा भड़काने की एक एक कड़ी को जोड़ रही है। जफर अली ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि 23 नवंबर को आधी रात में SP सांसद बर्क ने व्हाट्सएप कॉल किया था, जिसमें बर्क ने सदर को बताया था कि वो अभी बेंगलुरु में है। बर्क ने सदर से ये बात भी कही थी कि सुबह यानी 24 नवंबर को किसी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। अगर मस्जिद का सर्वे होगा तो संभल में हमारी कौम हम पर ही थूकेगी। बर्क ने सदर को यह भी कहा कि आप जामा मस्जिद के सदर हैं, आपके कहने पर लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सपा सांसद बर्क और जामा मस्जिद के सदर जफर अली के बीच सिर्फ हिंसा से पहले ही बातचीत नहीं हुई, बल्कि पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा वाले दिन भी बातचीत हुई। हिंसा के बाद भी बर्क ने सदर जफर अली को कॉल किया और सदर जफर अली को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की सलाह दी। इतना ही नहीं, बर्क पर आरोप है कि उसने जफर अली से कहा कि हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उसके बारे में मीडिया में यह बताना है कि ये लोग पुलिस की गोली से मारे गए हैं। संभल हिंसा के मामले में जब सपा सांसद बर्क SIT के सामने पेश हुए तो SIT ने इन्हीं सबूतों के आधार पर सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की। घटना वाले दिन की एक्टिविटी को लेकर सांसद से तीखे सवाल किए। पूछताछ की शुरुआत 19 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए पहले सर्वे से जुड़ी घटनाओं से हुई। SIT ने बर्क से पूछा कि जब सर्वे शुरू हुआ तो वो भीड़ के साथ क्यों पहुंचे। बर्क ने दावा किया कि भीड़ पहले से मौजूद थी। SIT ने यह भी सवाल किया कि उस दिन भाषण देकर भीड़ को क्यों उकसाया। इस पर सांसद ने कहा कि उन्होंने कोई भाषण नहीं दिया, बल्कि मीडिया से बातचीत की थी। SIT ने सांसद से 23 नवंबर की रात 10:01 पर जफर अली से हुई बातचीत के बारे में पूछा। सांसद ने पहले कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन जब SIT ने व्हाट्सएप कॉल की स्क्रीनशॉट दिखाए तो उन्होंने कहा कि जफर अली ने उन्हें बताया था कि सुबह सर्वे होने वाला है, जिस पर उन्होंने कहा था कि वो बाहर हैं और सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से होने दिया जाए। SIT ने संभल सांसद से 24 नवंबर 2024 को उनकी लोकेशन के बारे में भी पूछताछ की। सांसद ने जो जवाब दिया वो देख लीजिए। SIT ने पूछा कि 24 नवंबर को वो कहां थे। सांसद ने जवाब में कहा कि बेंगलुरु के एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, लेकिन पुलिस हिरासत में मौजूद कई अभियुक्तों ने बयान दिया कि सांसद उस दिन संभल में थे और फोन पर उनसे संपर्क में थे।
इस पर बर्क ने कहा कि मैं सांसद हूं, कोई भी कॉल करता है तो उठाता हूं। एसआईटी ने सवाल किया कि अगर वो शांति की अपील कर रहे थे तो जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को भड़काने के लिए क्यों कहा। इस पर सांसद ने कहा कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कोई निर्देश नहीं दिया था, जफर अली ने खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर भेजा था जो मीडिया द्वारा शूट किया गया था। पूरे पूछताछ में सांसद कई सवालों पर मुझे याद नहीं कहते रहे, जैसे 24 नवंबर की सुबह 7 से 10 के बीच किससे बातचीत की, इस पर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। एसआईटी ने सांसद से सोशल मीडिया ग्रुप की जानकारी मांगी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी बर्क के बयानों की अब तक पड़ताल और अभियुक्तों के बयान से तुलना कर रही है। इसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिससे बर्क पर ठोस सबूतों के साथ शिकंजा कसा जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में संभल सांसद बर्क पुलिस के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं, जफर अली वाले बयान पर सबूत दिखाने की बात कर रहे हैं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क की आज पुलिस से पूछताछ खत्म हो गई है। पूछताछ खत्म होने के बाद अपने दादा की कब्र पर आप आए, अभी आपने यहाँ पर अभी जनाजे में आप गए थे, अभी आप कब्र पे आए। फातिया पढ़ी है, बस वो मैं आता हूँ जब यहाँ होता हूँ तो रोज यहाँ पर हाजिर होता हूँ दादाजी फातिया पढ़ने के लिए। बर्क साहब आज की पूछताछ में क्या कुछ मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कह चुका हूँ उसके अंदर।